राजस्थान के लोक नृत्य और लोक नाट्य में अंतर क्या होता है, ये अपनी टेस्ट सीरीज होगी। उससे पहले हम देखेंगे कि लोक नृत्य शब्द है उसका क्या अर्थ है। तो नृत्य शब्द की उत्पत्ति नृत्य धातु से हुई है, जिसका अर्थ है गात्र विक्षेप, यानी शरीर के संचालन से, अंगों के संचालन से, यानी आंगिक बहुलता होती है इसमें। जबकि नाट्य में, लोक नाट्य में अभिनय पाया जाता है और साथ ही अभिनय करने वाले जो नृत्य करने वाले होते हैं उनको कहते हैं नर्तक और नर्तकी। लोक नाट्य में नाटक का रूप होता है जिसका संबंध विशिष्ट समाज से भिन्न सर्वसाधारण के जीवन से होता है और जो परंपरा से अपने क्षेत्र के जन समुदाय का मनोरंजन करने के लिए करते हैं। विशेषकर ये जो लोक नाट्य होते हैं इनका संबंध त्योहारों से ज़्यादा होता है, तो ये जन समुदाय के मनोरंजन के लिए किए जाते हैं लोक नाट्य। अब प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। अपनी टेस्ट सीरीज होने वाली है और टेस्ट सीरीज में लोक नाट्य और लोक नृत्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। ये प्रश्न आप किसी भी भर्ती एग्जाम को दे रहे हो, राजस्थान कंपटीशन, वहाँ आपको देखने को मिलेंगे। तो अब चलते हैं हम अपने महत्वपूर्ण सेगमेंट की ओर। कितना मजा आएगा भाई साहब आपको पढ़ाई में, इतना मजा आएगा। पढ़ाई को मजेदार ही तो बनाना है। लोक नृत्य और लोक नाट्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को क्लियर करेंगे बहुत कम समय में, क्योंकि समय बड़ा कीमती होता है। तो ढोल नृत्य किस जिले से संबंधित है? जालोर से। चार बैत कहाँ का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? चार बैत क्या है? लोक नृत्य है, लोक नाट्य है, ये भी ऑप्शन में दे दिए जाएंगे। तो लोक नाट्य है, ये कहाँ का प्रसिद्ध है? टोंक का। गैर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? मेवाड़ और बाड़मेर का। गैर नृत्य में कौन से वाद्य यंत्र काम में लिए जाते हैं? तो ढोल, बांकिया और थाली। 3 वाद्य यंत्र हैं बजाने वाले। वाद्य यंत्र का मतलब होता है कौन से यंत्र हैं वो बजाए जाते हैं। तो ढोल, बांकिया और थाली। गिद्दड़ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये शेखावाटी का प्रसिद्ध है, जो कि होली के अवसर पर किया जाता है। गिद्दड़ नृत्य कब किया जाता है? होली के अवसर पर। कच्छी घोड़ी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये भी शेखावाटी का है। शेखावाटी के 3 नृत्य हैं, एक तो गिद्दड़, एक कच्छी घोड़ी और एक है चंग। चंग बजाया जाता है होलियों के दिनों में, होली के त्यौहार पे। कच्छी घोड़ी नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? तो ये एक व्यावसायिक नृत्य है। चंग नृत्य शेखावाटी में पुरुषों द्वारा कब किया जाता है? तो ये होली के अवसर पे किया जाता है। डांडिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो मारवाड़ का। ये भी पूछ लिया जाए, मारवाड़ जो अपना डांडिया जो नृत्य है वो राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंध है? तो पश्चिमी क्षेत्र से। अग्नि नृत्य है, उसका संबंध किस संप्रदाय से है? तो ये जसनाथी संप्रदाय में अग्नि नृत्य किया जाता है। अग्नि नृत्य का संबंध कहाँ से है? कतरिया सर बीकानेर से। कल हमने लोक कला और संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो डाला था टेस्ट सीरीज का, तो आपने वो नहीं देखा हो तो आप वो भी देख सकते हैं। अग्नि नृत्य में नर्तक नाचते हुए किस उद्घोषणा को करते हैं? तो ये फतेह फतेह शब्द है वो यूज करते हैं इस समय जब अग्नि नृत्य किया जाता है तब। आग के साथ है राग भी होती है और भाग भी होती है का अनूठा मिश्रण किस नृत्य में होता है? तो ये होता है अग्नि नृत्य में। घुड़ला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये जोधपुर का प्रसिद्ध है घुड़ला नृत्य। ढोल नृत्य को व्यावसायिक पहचान किसने दिलाई थी? तो जय नारायण व्यास, जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे हुए हैं। तो जय नारायण व्यास ने ढोल नृत्य को व्यावसायिक पहचान यानी अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई थी। थाकना शैली का संबंध किस नृत्य से है? तो ये ढोल नृत्य से। बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? पूर्वी राजस्थान का यानी अलवर भरतपुर का। बम नृत्य में बम का संबंध किससे है? तो नगाड़े से होता है बम का संबंध। किस नृत्य में बार बार घूमने के साथ हाथों का लचकदार संचालन भी होता है? तो गोल घूम के घूमर नृत्य किया जाता है जिसमें हाथों का लचकदार संचालन किया जाता है। राजस्थान के किस नृत्य पे गुजरात संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है? और ये गुजरात से टच के जो भी एरिया हैं वहाँ पे किया जाता है। तो गरबा नृत्य राजस्थान का ऐसा ही नृत्य है जिस पे गुजरात की संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है, क्योंकि गरबा नृत्य गुजरात में बहुत किया जाता है नवरात्रों के दिनों में। राजस्थान में गरबा नृत्य किस अवसर पे किया जाता है? तो यह है नवरात्रि में।
सिरोही क्षेत्र में ग्रासिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य वालर नृत्य है। किस नृत्य में किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता? ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है। बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य है वालर नृत्य। किस नृत्य में तलवार की तेज धार और कांच के टुकड़ों पर नृत्य किया जाता है? तो ये भवाई नृत्य है। रूप सिंह शेखावत, दयाराम और तारा शर्मा का संबंध भवाई नृत्य से ही है। कौन सा नृत्य लोक देवता रामदेव जी के यशोगान में गाया जाता है? 13 ताली नृत्य। 13 मजीरे होते हैं इसमें। 13 ताली नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो ये कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। महिलाओं द्वारा, तो आपको याद हो गया होगा कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? 13 ताली। 13 ताली नृत्य में कितने मजीरे होते हैं? 13 मजीरे होते हैं। मांगी बाई और लक्ष्मण दास का संबंध किस नृत्य से है? 13 ताली नृत्य से। प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए 4 ऑप्शन तैयार नहीं करके सिर्फ उत्तर वाला ऑप्शन यहाँ रखा गया है ताकि आपका ध्यान 4 ऑप्शन पे नहीं जाकर अपने समय का सदुपयोग करें और सीधा सीधा आंसर आप याद करने का प्रयास करें। आंसर के साथ आप पूरक प्रश्न दोनों, मुख्य प्रश्न और पूरक प्रश्न दोनों को क्लियर करते जाएं। तो प्रसिद्ध नृत्यांगना का संबंध जो कि गुलाबोबाई हैं, उनका संबंध है कानबेलिया नृत्य से। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाली महिला कौन है? गुलाबो देवी। राजस्थान के किस नृत्य को 2010 में यूनेस्को ने विरासत सूची में शामिल किया था? धरोहर शामिल कर रखा है कानबेलिया नृत्य को। कौन सी साल? 2010 में। चैरी नृत्य का संबंध है गुजर जाति से। लूर, कूद, मांदल, जवारा, मोरिया नृत्य का संबंध कहाँ से है? तो ये ग्रासिया जनजाति है जो कि सिरोही के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है, उस जनजाति का नृत्य है। शिकार नृत्य का संबंध सहरिया जनजाति से है। ये तो स और स दोनों का संबंध है। आप ऐसे अपने को रिलेट कर लें, याद करना बहुत आसान हो जाएगा फिर। इंडोनी, पनिहारी, बगड़िया, शंकरिया और चक्री किस जाति के नृत्य हैं? तो कानबेलिया नृत्य, कानबेलिया जाति द्वारा ये नृत्य किए जाते हैं। ख्याल क्या है? एक लोक नाट्य है। ख्याल क्या है? एक प्रकार का लोक नाट्य। प्रसिद्ध कलाकार लच्छी राम का संबंध है कुचामनी ख्याल से। प्रसिद्ध जो कलाकार हैं नानू राम और दूलिया राणा, इनका संबंध है शेखावाटी ख्याल से। लाल सोड़, दोसा, सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है? हेला ख्याल, जिसमें हेला यानी टेर के साथ, आवाज़ के साथ मंचन होता है। हेला देना क्या होता है? लंबी टेर में आवाज़ देना। कन्हैया ख्याल किसका प्रसिद्ध है? करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर ब्रज क्षेत्र से लगता हुआ क्षेत्र है कन्हैया ख्याल। तुर्रा कलंगी ख्याल का संबंध है मेवाड़ से, दक्षिणी राजस्थान से तुर्रा कलंगी का। तुर्रा कलंगी ख्याल में तुर्रा का संबंध किससे है? शिव जी से। एक धार्मिक लोक नाट्य कौन सा है? गौरी। गौरी लोक नाट्य किस समय किया जाता है? रक्षाबंधन पे। कौन सा लोक नाट्य शिव भस्मासुर की कथा पे आधारित है? ये गौरी नृत्य ही है। गौरी किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? ये भी दक्षिण राजस्थान मेवाड़ भील जाति द्वारा किया जाता है। राई और बूढ़िया का संबंध भी गौरी से ही है, यानी राई और बूढ़िया जो पात्र हैं वो किस नृत्य में है? लोक नाट्य में है, गौरी लोक नाट्य में। रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये बीकानेर जैसलमेर की। तेज कवि का संबंध इन्हीं से है। तमाशा कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। तमाशा क्या होता है? तो एक लोक नाट्य है तमाशा। एक भी सेकंड खराब नहीं हो, आपको एक एक प्रश्न आपके एग्जाम में कहीं भी नेगेटिव जाने के चांस ना रहें, ऐसा मेरा प्रयास रहता है। तो जयपुर का प्रसिद्ध लोकनाट्य किसके काल में शुरू हुआ था? महाराजा प्रताप सिंह के काल में। स्वांग क्या होता है? तो स्वांग एक लोक नाट्य ही है। जानकीलाल भांड का संबंध स्वांग से ही है। बहुरूपिया कलाकार का संबंध स्वांग से ही है। टूटिया, टूटकी और खोड़िया क्या है? स्वांग ही हैं, जो कि वर पक्ष की महिलाओं द्वारा किया जाता है जब वर की बारात लड़की के घर चली जाती है उस समय। मुख रामलीला का संबंध बिसाऊ झुंझुनू से है। नौटंकी लोक नाट्य का संबंध अलवर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर से है। महात्मा गांधी को 1943 में एक स्वतंत्र बामणी भेंट की गई थी। साल कौन सी थी? 1943। किसको? महात्मा गांधी को स्वतंत्र बामणी। किसने? तेज कवि ने। तेज कवि का संबंध किससे है? अभी अपने ऊपर देखा। चार बैत का संबंध लोक नाट्य से है। अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है? जसनाथी संप्रदाय से। गैर नृत्य में कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं?
तो ढोल बांके और थाली। थाली नृत्य किस लोक देवता की आराधना में की तेरह ताली नृत्य, ये 13 ताली नृत्य है प्यारे विद्यार्थियों। तो जिसमें 13 मजीरे होते हैं वो होता है 13 ताली नृत्य। और 13 ताली नृत्य किसके लिए किया जाता है? लोक देवता रामदेव जी के लिए। और कौन करते हैं? कामड़ जाति की महिलाएं। तो मेरे द्वारा यह आप तक बहुत ही बेस्ट और अच्छे, जो कि आपके लिए एग्जाम में उपयोगी होंगे, आपके नॉलेज को बढ़ाने वाले हैं, वही प्रश्न आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आपका नॉलेज इम्प्रूव हुआ हो तो अपने दोस्तों तक पहुंचाने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट और इसी तरीके के अन्य वीडियो में। अपने टेस्ट सीरीज अब लगातार जारी रहेगी। आप बिल्कुल बिगनर्स हैं, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।